देखो 8.1 एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 ये हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। रॉकेट जैसा बड़ा ही प्यारा सा है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा सवाल तुम लोगों के सामने है। तो देखते हैं इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो कि भाई क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, और ये ए पॉइंट से सी पॉइंट, और ये बी पॉइंट से सी पॉइंट, बराबर। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ, ये डी से लेकर ये ई, ठीक है। तो ये डी से लेकर ई, ये ऊपर एफ तक आ गए, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है दैट इज ए बी, ये वाली साइड, और जो नीचे वाली साइड है यानी कि ये डी ई, ये दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों की दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, ठीक है। ये पैरेलल का सिंबल होता है, इस तरीके से जब सिंबल बनाया जाता है ना, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब होता है पैरेलल। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर मैं गिवन पार्ट के बारे में बात करूं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो सेग आपका ए बी है वो डी ई के पैरेलल भी है, एज वेल एज क्वेश्चन में ये भी लिख के दिया है कि ये वाला जो ए बी है ये डी ई के इक्वल भी है। यानी कि मैं ये भी लिख सकती हूँ कि सेग ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का सेग डी ई, ठीक है, बराबर। मतलब पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ठीक है। तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ इसके। अच्छा, उसके अलावा और क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बी सी एंड ई एफ ये इक्वल भी है, एज वेल एज ये बी सी एंड ई एफ पैरेलल भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि सेग बी सी जो है वो पैरेलल है किस चीज़ के, सेग आपके ई एफ के, एज वेल एज ये जो आपका सेग बी सी है ये इक्वल टू में भी है किसके, आपके सेग ई एफ के। अब ये बी सी कहाँ है, ई एफ कहाँ है, इनकी भी मार्किंग करते हैं, है ना, पूरा प्रॉपर मार्किंग के साथ काम करते हैं। तो बी सी रहा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ये, और जो ई एफ रहा वो रहा ये वाला पार्ट जो मैं ऐसे पिंक पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। फिर बाकी तो आगे फालतू बात कही है उसने कि वर्टाइसेस ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, वगैरह वगैरह, हमने इन सबको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। ये वो फालतू टाइम पास कर रहा है। बट अब इतना सारा गिवन लिखने के बाद अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चीज़ आपको टू प्रूव करनी है वो टोटल आपके पास 5 सब पार्ट्स हैं जो कि आपको टू प्रूव करनी है, ठीक है। 1 मिनट रुको वेनी, मैंने ऊपर एक वॉइस नोट बनाया है उसको पूरा सुनो। जब आप पूरा सुनोगे ना तो आप वो गलती रिपीट नहीं करोगे। आपने फिर से वही गलती कर दी जो इससे पहले भी आप कर रहे थे, कुछ भी करेक्ट नहीं किया। डू लिसन दैट वॉइस नोट एट द रेट 6:48 PM, ओके। अब देखो इसमें टोटल 5 चीज़ें आपको टू प्रूव करनी है। पहली चीज़ आपको जो टू प्रूव करनी है वो ये है कि आपके पास जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी ई डी, ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल आप लोगों का एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहली चीज़ तो यार हम लोगों को यही प्रूव करनी है, चलो बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे प्रूव करनी है वो ये कि जो क्वाड्रिलैटरल है बी ई एफ सी, ये भी आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये भी आप लोगों का क्या हो जाए, एक पैरेललोग्राम हो जाए, है ना। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हमको जो यहाँ पे प्रूव दैट करनी है वो ये कि ए डी पैरेलल होना चाहिए सी एफ के, एज वेल एज आप लोगों का जो ए डी इक्वल होना चाहिए किसके, सी एफ के। ये तीसरी चीज़ हो गई। और जो चौथी चीज़ यहाँ प्रूव करनी है वो ये है कि क्वाड्रिलैटरल ए सी एफ डी ये भी आपको क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। लो 4 चीज़ें तो यहीं खड़े खड़े हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5th वाला पार्ट ए सी इक्वल टू डी एफ, ये ए सी इक्वल टू डी एफ आएगा। उसके बाद जो 6th पार्ट आएगा वो 6th पार्ट ये आएगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, आपके ट्राइंगल डी ई एफ के, बराबर।
ये टोटल हो गए आपके 6 पार्ट्स। मतलब इस भरपूर है सवाल में चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, अच्छा खासा सवाल है। बहुत कुछ तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बढ़े फिर हम लोग अभी आगे सवाल को देखते हैं क्या है चीज़ें आप लोगों के सामने। ठीक है, चलो बढ़ो। देखो क्या कहा आपके सवाल ने कि आपको ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आपको ए बी ई डी को, तो सबसे पहले तो आप अपने डायग्राम में लोकेट करिए कि ए बी ई डी आखिर है किधर। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ए बी ई डी होगा फिर हम देखते बैठेंगे। तो मैं ब्लैक कलर की मार्जिन से आउटलाइन कर रही हूँ कि देखो ए बी ई डी इसे कहते हैं। तो ये रहा ए पॉइंट से, ठीक है, बी पॉइंट, उसके बाद बी पॉइंट से ये रहा आपका ई पॉइंट, फिर ई पॉइंट से ये रहा आपका डी पॉइंट, और उसके बाद ये डी पॉइंट से आपका रहा ए पॉइंट। बराबर, ये हो गया। मतलब इस ब्लैक आउटलाइन वाले फिगर को हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ब्लैक आउटलाइन वाला फिगर हम लोगों का पैरेललोग्राम होगा। तो देखो पैरेललोग्राम अगर आप कभी भी किसी भी फिगर को प्रूव करना चाहते हो तो वो प्रूव करना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, वो प्रूव करना कोई कठिन बात नहीं होती कि हाय मैडम कैसे करें। बहुत सारे तरीके, हमने कन्वर्स पे बातचीत की है ना, हमने जिस तरीके से पैरेललोग्राम के थ्योरम्स पढ़े हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने पैरेललोग्राम के थ्योरम्स पढ़े हैं कि अगर ये फलाना फलाना चीज़ पैरेललोग्राम है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, उसकी वो प्रॉपर्टी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े हैं। तो वैसे ही हमने कन्वर्स भी पढ़ा है। कन्वर्स में हम लोगों ने सारी बातचीत की है कि किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ किया जाता है, किस तरीके से, हमने वो भी बात किया है, हमने उस बारे में भी डिस्कशन किया है। तो अभी अगर आपको ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, सो देयर आर वेरियस वेज टू डू दैट, देयर आर वेरियस वेज, बट हम लोग हमारे गिवन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे कि गिवन में आखिर मुझको ऐसा क्या दिया है जिसकी मदद से मैं इसको क्या कर सकूं, पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकूं। ठीक है, मैं अपनी पूरी तरीके से, मेरा जो फोकस है मैं किस पे रखूंगी, अपने गिवन पे रखूंगी। तो गिवन में मुझको क्या कहा है कि ए बी और डी ई इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और फिर साथ ही साथ में गिवन में ये भी कहा हुआ है मुझको, ठीक है, कि जो मेरा ए बी है वो डी ई के इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो हम लोगों ने एक कन्वर्स पढ़ा था, हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारे कन्वर्स पढ़े हैं, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के, ठीक है, कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट पेयर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है, पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, ध्यान रखना अपोजिट पेयर्स का पैरेलल एज वेल एज इक्वल दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, अपोजिट पेयर्स का पैरेलल एंड इक्वल ये दोनों ही आपके पास होना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा पैरेलल दिया है नहीं चलेगा, पैरेलल के साथ इक्वल भी होना चाहिए। तो अगर पैरेलल भी है पेयर और इक्वल भी है तो वो डेफिनेटली वो फिगर अपने आप पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन पहले से है कि आपका जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। साथ ही साथ में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है कि ए बी और डी ई आपस में पैरेलल भी है। तो अभी नाउ हमारे पास एक ऐसा फिगर है जिस फिगर के अपोजिट पेयर्स इक्वल भी हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट पेयर्स इक्वल भी हैं, ठीक है, साइड्स के, अच्छा, और साथ ही साथ में पैरेलल भी हैं, है ना। तो अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर, ठीक है, इक्वल एज वेल एज पैरेलल, आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो कभी भी अगर अपोजिट पेयर्स इक्वल भी हो जाएं और एज वेल एज वो पैरेलल भी हो जाए तो ऐसे केस में आप लोगों का जो क्वाड्रिलैटरल होता है वो क्वाड्रिलैटरल बेसिकली क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम कहलाता है। अगर अपोजिट पेयर्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो एक जोड़ी, तुम बोलोगे मैडम दूसरी जोड़ी तो नहीं है ना, दूसरी जोड़ी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो चलता है ना यार, दूसरी जोड़ी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो
चलता है ना। एक जोड़ी अगर आपको पैरेलल दी है सिर्फ, तो नहीं यार नहीं चलेगा। अगर आपको सिर्फ एक जोड़ी इक्वल दी है, नहीं यार नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको एक जोड़ी इक्वल एज वेल एज पैरेलल दी है तो हाँ चलेगा। सो देयरफॉर यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गई कि क्वाड्रिलैटरल ABED, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल आपका बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों के पास जो चीज़ हो गई दैट इज प्रूफ नंबर 1। हमने हमारा पहला प्रूफ कंप्लीट कर लिया है ना। अब अगर मैं यही सेम लॉजिक का इस्तेमाल करूँ, यही सेम टू सेम लॉजिक कि आपको अपोजिट पेयर इक्वल भी दिए हैं एज वेल एज आपको अपोजिट पेयर पैरेलल भी दिए हैं, यही सेम लॉजिक का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मैं जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें मुझे बोला जा रहा है कि BECF ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो, तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको प्रूव कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि अगेन देखो, पहले तो मैं ब्लैक आउटलाइन में मिटा देती हूँ। मुझे जो सेकंड पार्ट में प्रूव करने को बोल रहा है वो सेकंड पार्ट है किधर, पहले तो आप उसको ड्रॉ करो। तो देखो B से लेकर ये रहा E, ये E से लेकर ये रहा F, F से लेकर ये रहा C, और ये B से लेकर ये रहा C। तो मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर बेसिकली मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। अगेन प्रूव करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, बट हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, उस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि आपका जो ये BC है और ये जो EF है ये इक्वल भी दिया है एज वेल एज ये पैरेलल भी दिया है, बराबर। तो यानी कि अगेन सेम वही कहानी कि गिवन में मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा BC है वो इक्वल टू है किसके, EF के, एज वेल एज जो मेरा BC है वो पैरेलल है किसके, आपके EF के। और अगेन वही सेम प्रवचन जो आप यहाँ पे रिपीट करोगे, क्या है वही सेम प्रवचन कि अगेन मैडम यहाँ पे अपोजिट पेयर इक्वल भी है, अपोजिट पेयर आपके पैरेलल भी हैं। सो देयरफॉर जो आपका क्वाड्रिलैटरल है, क्या नाम है उस क्वाड्रिलैटरल का, आपका BEFC, ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल BEFC इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो दो सब पार्ट्स थे, इन दोनों सब पार्ट्स में हमको जो प्रूफ बोला गया था वो वाला प्रूफ हम लोगों का हो चुका है बराबर कंप्लीट, डन। अच्छा, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मैडम? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब ये दो पार्ट हो गए, अब बात आती है तीसरे पार्ट की। बट तीसरे पार्ट में मूव करने से पहले एक वेनी नामक प्राणी है जिसको मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट बना के देना है, मैं वो बना लेती हूँ। वेनी, तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, उम्मीद करते हैं कि तुमने दूसरी इक्वेशन निकालते वक्त कोई कैलकुलेशन एरर ना की हो। तो अभी पहली इक्वेशन और क्या दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते बन जाएगा। खैर चलो, बना लिया वेनी के लिए वॉइस नोट। अभी फटाफट हम लोग आगे मूव करते हैं इसके थर्ड सब पार्ट में। थर्ड सब पार्ट में बोल रहा है कि प्रूव करो कि AD पैरेलल होना चाहिए CF के। अच्छा, ये रहा AD, ये रहा AD और ये रहा आपका CF। इन दोनों को आपको पैरेलल और इन दोनों को आपको इक्वल भी प्रूफ करना है। अभी तक कैसा चलते आ रहा था कि आपको चीज़ें पहले से इक्वल भी दी हुई थी, ठीक है, बराबर। आपने, है ना, आपको क्या है, चीज़ें पहले से इक्वल भी दी हुई थी, आपको चीज़ें पहले से पैरेलल भी दी हुई थी। और फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ, सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ उस फिगर को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। बट अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें उल्टा हो गया। इसमें पहली बात तो आपको ऐसा बोला भी नहीं गया कि वो जो बाजू कलर का ब्लू डब्बा है, ये जो बाजू कलर का ब्लू डब्बा है, एक तो बोला भी नहीं यार उसने कि देख यार ये बाजू कलर का ब्लू डब्बा एक पैरेललोग्राम है। मतलब पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में कितना अच्छा था, चीज़ें इक्वल थी, पैरेलल थी, हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट में चलो इक्वल प्रूफ करना है, चलो पैरेलल प्रूफ करना है, ओके हम कर लेंगे, बट उसके लिए वो ब्लू डब्बा पैरेलल तो देना चाहिए था, पैरेललोग्राम तो देना चाहिए था।
उसने उस ब्लू डब्बे को पैरेललोग्राम भी नहीं दिया। ओ माय गॉड, अब हम कैसे करें? तो बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने लायक। कैसे नहीं है मैडम? देखो, अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 1, ठीक है, अभी हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो क्वाड्रिलैटरल है, क्या नाम है? ABED, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। ये दिया नहीं था, बट हाँ, ये वाली चीज़ हम लोगों ने ऊपर प्रूव्ड कर दी है। ओके, अगर ये एक फिगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, ये बात मानते हो? और इसकी साइड्स पैरेलल भी होंगी, ये मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो ABED, इसको थोड़ा सा मैं रीड्रॉ कर देती हूँ ताकि समझने में चीज़ों को दिक्कत ना आए, है ना। मैं इसको थोड़ा सा आपको रीड्रॉ करके देती हूँ इस डेटा को। ये रहा आपका पॉइंट A से लेकर B, ये A से लेकर B, ये B से लेकर E, और E से लेकर ये आपका D। अब आप इनको ज्वाइन कर दो, है ना। ये चीज़ को हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, दिया नहीं था बट हमने किया। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल है। अब मैडम, तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन की बदौलत ये नहीं लिख सकती कि ये वाला AD और ये वाला BE आपस में पैरेलल है? लिख सकते हो आप। AD पैरेलल टू BE आप बिल्कुल लिख सकते हो, एंड आप AD इक्वल टू BE ये भी आप लिख सकते हो। और रीज़न चाहे इसका क्या देना है? रीज़न इसका देंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। बट मैडम, ये क्यों लिखा आपने? अच्छा, लिखा तो लिखा, आपको AD से इतना प्यार क्यों आया? उस पर्टिकुलर फिगर में तो AB भी था, वहाँ तो DE भी था, आपने AD और BE को ही क्यों लिया? तो इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने AD और BE को ही क्यों लिया। पहले अपन थोड़े से जो अपन ने एक और प्रूव किया है, ठीक है। अच्छा, इसको जो हमने प्रूव किया है, इस वाले पार्ट का भी एक बार रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रफ फिगर कैसा दिखता है? B से लेकर C पॉइंट होता है, फिर B से लेकर E पॉइंट होता है, और E के बाद यहाँ पे कहीं F पॉइंट है, और इस तरीके का ये फिगर दिख रहा है। भले ही आपको ये पैरेलल दिखे या आपको पैरेलल ना दिखे, अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, रफ फिगर लगभग इसी प्रकार का है। अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में ये जो साइड है BE, ये साइड BE कॉमन है। कॉमन इन द सेंस ऊपर वाले फिगर में भी आ रही है और नीचे वाले फिगर में भी आ रही है। इसीलिए थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए जब फिगर A से मुझे किसी एक साइड को पिक करना था कि अच्छा मैडम इस साइड को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेगी, तो मैंने BE लिया, और अगर BE लूँगी तो ऑब्वियस है कि उसके अपोजिट में जो AD है मुझे वो भी लेना पड़ेगा। डन, ओके। क्या करें इसका पता नहीं, इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दो। आगे आ जाते हैं। अब आपके पास जो क्वाड्रिलैटरल है BECF, क्या नाम है उसका? FC, सॉरी, ये भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पैरेललोग्राम दिया है। ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर पार्ट 2 में प्रूव कर चुके हैं। अब अगर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम का जो ये BE है, क्या ये BE इस CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो तुम कहोगे हाँ मैडम, ये वाला जो CF है और ये वाला जो BE है पैरेलल भी होगा, एज वेल एज ये वाला जो CF है और ये वाला जो BE है इक्वल भी होगा। क्या रीज़न देंगे हम इसके होने का ऐसे? क्योंकि मैडम ये एक पैरेललोग्राम है इसीलिए होगा, तो हमने ये रीज़न यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे बताओ ज़रा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तुम्हें क्या समझ में आता है, तो तुम मुझे क्या कहोगे कि मैडम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2
मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो AD है वो मेरा BE है और जो मेरा CF है ये तीनों के तीनों ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो BE इधर भी आ रहा है और BE इधर भी आ रहा है, मतलब BE जो है वो AD के भी इक्वल है और जो BE है वो CF के भी इक्वल है, तो इसीलिए ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हुए। साथ ही साथ में जो AD है वो BE के भी पैरेलल है और जो BE है वो CF के भी पैरेलल है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है। और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था उस थर्ड पार्ट में मुझे AD पैरेलल टू CF प्रूफ करना था, AD इक्वल टू CF प्रूफ करना था। तो देखो हो गया हम लोगों का, AD BE के इक्वल है और साथ ही साथ में CF के भी इक्वल है, तो AD इक्वल टू CF यहाँ से प्रूफ हो गया और यहाँ से AD पैरेलल टू CF प्रूफ हो गया। और ये हो गया हम लोगों का प्रूफ नंबर थर्ड। मतलब हमने हमारा जो थर्ड पार्ट था वो थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब जितनी मेहनत हमको थर्ड पार्ट करने में लगी, क्या वो कोई बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, जो सेकेंड पार्ट प्रूफ किया, उसी का फल बैठ के मैंने थर्ड पार्ट में खाया। एक स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि मैडम आपने फर्स्ट पार्ट के पैरेललोग्राम में से BE को क्यों चूज किया, AD को क्यों चूज किया? तो वो भी मैं जस्टिफाई कर चुकी हूँ, क्योंकि BE दोनों ही फिगर में आपको कॉमन दिख रहा था, इस वजह से। ठीक है ना? चलो अब इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, वो फोर्थ पार्ट एक्सट्रीमली इजी है, एक्सट्रीमली। कैसे? अभी आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट सिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, वही सेम काम आपको फोर्थ पार्ट में करना है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि ये ACFD, ये जो ब्लू वाला आपका फिगर है, ये जो ब्लू वाला आपका फिगर है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो ये तो देखो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लो हो गया प्रूफ। कैसे? उस फिगर का जो AD है और उस फिगर का जो CF है वो आपस में इक्वल है ना? उस फिगर का जो AD है, जो उस फिगर का CF है, आपस में इक्वल है और साथ ही साथ में पैरेलल भी है। तो अभी हमने ये थ्योरम पढ़ा कि अगर कभी किसी फिगर का जो अपोजिट पेयर होता है, अगर वो इक्वल और पैरेलल अगर दोनों साथ में हो जाए एक पेयर, तो उस पर्टिकुलर फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो लो, ये हमारे इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट था प्रूव करने का, वो फोर्थ पार्ट भी हम लोगों का हो गया है डन। ठीक है, इस तरीके से टोटल हमारे 4 पार्ट्स से 4 पार्ट्स हमने कचाकच कर डाले। अब हमको दिमाग लगाना है पांचवें पार्ट में कि पांचवा पार्ट कैसे करेंगे। ये तो और भी आसान है। आपको प्रूव ये करना है कि आपका जो ये AC है, AC मतलब ये ग्रीन वाला हिस्सा, और ये जो DF है मतलब ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। आपको ये प्रूव करना है। ये तो उससे भी आसान है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव किया कि वो फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो अगर ADCF इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर तुम्हें नहीं लगता कि इसकी अपोजिट साइड AC और उसकी अपोजिट साइड DF, ये दोनों की दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि सेक AC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सेक DF के। और इसका हम लोग रीज़न क्या दे सकते हैं, इसका हम लोग रीज़न दे सकते हैं अपोजिट साइड्स किसके, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला फिगर ऑलरेडी हम क्या प्रूव कर चुके हैं, पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। और यही हमको प्रूव करना था कि हमारा AC इक्वल टू क्या आ जाए, DF आ जाए। सो ये हम लोगों ने कर दिया है ना। सो ये हम लोगों का फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप ये देखोगे कि सारे पार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। और मैं बता दूं ये पैरेललोग्राम बहुत ही आसान चैप्टर है, गिन चुन के 3 या 4 इसकी प्रॉपर्टीज है, वो तुमको याद रखनी है। अब आते हैं इसके 6th पार्ट में। 6th पार्ट में क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC को ओके एंड ट्राइंगल TEF को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, सो वेयर इज ट्राइंगल ABC एंड वेयर इज ट्राइंगल DF, लेट अस ड्रॉ इट। तो ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये रेड वाला, एंड
DEF मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये ग्रीन वाला, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? देखो, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट अगेन बात इस बात पे आके रुक जाती है कि यार आपके पास क्या चीज गिवन है ना, आपके पास क्या चीज गिवन है, बात इस बात पे आके रुक जाती है. तो क्वेश्चन में मुझको पहले से बोला गया है कि AB और ये जो DE है ये इक्वल है. मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखो मेरे को मेरे क्वेश्चन वाले ने कहा है बराबर, तो मैंने मार्किंग कर दी कि अच्छा ये वाला इक्वल टू ये वाला. मेरे क्वेश्चन वाले ने मुझको पहले से कहा है कि BC इक्वल टू EF, यानी कि ये वाला BC और ये वाला EF आपस में इक्वल है. देखो मैंने मार्किंग कर दी बराबर. और अभी मैंने फिफ्थ पार्ट प्रूव किया, जो फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है कि मेरा AC और मेरा DF आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो तुम्हें नहीं लगता कि एक तरीके से उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है? तुम बोलोगे यस मैडम दी है. तो अगर दी है तो क्या अगर इस क्वेश्चन को जब मुझे सॉल्व करना हो तो सॉल्व करते वक्त मैं लिख सकती हूँ ना कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा मेरे पास DEF कौन किसके बराबर है? हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सेग AB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? सेग DE के. क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. प्रॉपर स्पेस वगैरह छोड़ देना, चलो खैर बाद में छोड़ेंगे. उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि सेग हमारा जो BC है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग EF के. ये आप लिख सकते हो. आप ये लिख सकते हो कि जो मेरा सेग AC है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग DF के. और इसका रीज़न आप लिख सकते हो कि मैंने फिफ्थ पार्ट में इस चीज़ को प्रूव किया है. सो देयरफॉर मेरा ट्राइंगल ABC एंड मेरा ट्राइंगल DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय SSS टेस्ट बराबर. क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स आपकी क्या आ गई है? इक्वल आ गई है ना बराबर, उनके पेयर्स इक्वल आ रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को आप बड़े गर्व से लिख सकते हो कि मेरा जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल जो DEF है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो इन दोनों का रीज़न क्या हो गया? इन दोनों का रीज़न हो गया गिवन बराबर. और इसका रीज़न क्या हो गया? प्रूफ 5, मतलब हमने जो फिफ्थ पार्ट प्रूव किया है वो. और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका रीज़न क्या है? SSS टेस्ट. तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट से 6 के 6 ये हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए. सो वी आर डन विद दिस, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से. ये देखो परफेक्ट. तो हो सकता है स्कूल एग्जाम में आपको एक ही पार्ट पूछे, 2 ही पार्ट पूछे, डिपेंड कि आपके टीचर कितने लेंथ का क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं, है ना. तो फटाफट अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट वाले क्लास में इसके आगे का